हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। और साथ ही साथ जो ये न्यू मून शुरू हुआ है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके लिए वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके सबसे पहला कार्ड जो ये मास्टर कार्ड आपका है, अ टाइम फॉर हीलिंग। स्कॉर्पियो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये भी डे बाय डे आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई देगी। और ये आपके इनर चाइल्ड वुंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिसेंट के वुंड्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का घाव है जिसको भरने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो इस समय पे भरेगा। आइए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ की। ये काफ़ी आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड कम रहोगे। और ठीक है, अगर जब हीलिंग का समय होता है तो उसमें इतना एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत भी नहीं। आपको ये फील होगा मैं क्या डिजर्व करता हूँ, जो कि अभी तक शायद आप दे ही रहते सबके लिए कर ही रहते, बट अब आपको है कि मेरे लिए कब कौन क्या करता है, या मैं अपना देखभाल करूँ, मैं सेल्फ लव करूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आप अपना कप भरोगे, बाद में आप दूसरों के बारे में सोचोगे, जो कि शायद कभी कभी ज़रूरी है। जब तक आपका कप फिल नहीं रहेगा आप हील नहीं रहोगे, ठीक है। आप हैप्पी नहीं हो, ठीक। जब तक आप खुद हैप्पी नहीं हो तो आप कैसे दूसरों का कप भर पाओगे? अपने कप से ही भरोगे ना। आपका कप खाली है तो आप दूसरों का कप कैसे भरोगे? सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्फ लव करते दिख रहे हो और अपने बारे में सोचते दिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि रिसीविंग वाली एनर्जी में हो, गिविंग वाली एनर्जी में कम हो। ये भी कभी कभी एनर्जीज चेंज करना चाहिए। साथ ही साथ आप फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा नर्चर कर रहे हो उस समय पे, अपनी फेमिनिटी को, जो कि हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेल देख रहे हो फीमेल देख रहे हो, पर अपनी फेमिनाइन एनर्जी को नर्चर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। लविंग हो, केयरिंग हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। परफेक्ट। कोई भी आपके साथ कुछ कर रहा है उसको दुगना दे रहे हो, मतलब कोई भी कुछ भी आपके साथ अगर करता है तो उसको सूद समेत कैसे लौटाना है इन अ गुड वे या इन अ बैड वे, जैसे भी कह लो, ठीक है। ऑल टाइड अप, आप किसी चीज़ में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है। ये किसी तरह के कर्मा में बंधे हुए हो, और वो जो कर्मा है आपका किसी के साथ है कार्मिक कुछ, तो वो तो आप दोगे ही दोगे। वो बंधन है, जब तक वो बंधन वो तब तक नहीं खत्म हुआ जब तक आप डेब्ट्स पे नहीं कर देते, ठीक है। वो तब तक आप उसमें से मुक्त नहीं होगे। तो आप हो सकते किसी तरह की कार्मिक कनेक्शन या कार्मा में बंधे हुए हो, यहाँ पे रस्सी बंधी है। या तो मुझे दिखाई दे रहा हो कि आपको वो फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। और आपको ऐसा है कि मैं खुल के जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये भी अप्रैल के मंथ में आप फील कर सकते हो फ्रस्ट्रेटेड। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोग डोमिनेट कर रहे हैं, मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं आप फेमिनाइन, एक फेमिनाइन होती है ना जिसको एक मेल डोमिनेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फीमेल्स को जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो वही फेमिनाइन एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, जो जो मेल है वो उन्हें डोमिनेट कर रही है। तो आपकी मेल एनर्जी आपकी फेमिनाइन को डोमिनेट कर रही है, बट आपको, आप में से काफ़ी लोग को अपने फेमिनाइन को भी बैलेंस करना होगा, ठीक है। आजकल की अगर जो फीमेल भी हैं, आप मैस्कुलाइन, आप मेल हो, मैस्कुलाइन, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब मेल्स जो देख रहे हो उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, पर वो भी कभी कभी फेमिनाइन मतलब बैकफुट पे खेल रहे होते हैं। फेमिनाइन बन के सेफ कैसे खेल रहा है अपना, नहीं वो भी अच्छी बात है। और फीमेल्स क्या कर रही हैं, वो जाके इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बाहर कमा रही हैं, खुद को सेव कर रही हैं, गार्डेड है एंड ऑल। तो मतलब वो थोड़ा सा मैस्कुलर, उनका जो सॉफ्ट एनर्जी ना वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो वो इसी रीज़न से है, जो कि ऐसी सोसाइटी है। तो वही एक फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पे नर्चर करने की ज़रूरत है कि नहीं, तुम फ्री हो, ठीक है। तुम खुश रहो, तुम खिलखिलाओ, हंसो। तो वो उस तरह की अपनी फेमिनाइन एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी को यहाँ पे आगे बढ़ने दो, राइट। उस तरह की एनर्जी की बात हो रही है। एक सेकेंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। खुदाया है हनीमून। हो सकता है आप में से कुछ लोग का हनीमून फेज स्टार्ट हो रहा है, या आप किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है। किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो या किसी का हनीमून फेज स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ लोगों का, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो भी हनीमून बना रहे हो, ठीक है। एक फिजिकल इंटीमेसी है यहाँ पर, अगर कहा जाए, देखा जाए तो यस, एक फिजिकल इंटीमेसी की बात हो रही किसी के साथ, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आप घूमने भी जा रहे हो, तो वही वही चीज़ें हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड
अबंडेंस, दैट्स ऑल आई वांट। क्योंकि आपका कप यिन जो फेमिनाइन है, जो भी लोग हैं मैं कहूँगी, जो कप आपका खाली है ना, वो कप आपका अबंडेंस से भरेगा, ठीक है। और वो बढ़ने की भी ज़रूरत है, और इसके लिए आपको उस एनर्जी में, अबंडेंट एनर्जी में रहना। अबंडेंट एनर्जी में कैसे हम रह सकते हैं? जितना हो सके यूनिवर्स को कहिए थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आपने जो भी दिया मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, ठीक है। और दिल से ग्रैटिट्यूड है मेरा कि यूनिवर्स आप मुझे कितना देते हो, कितना कुछ देते हो, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में रहना है आपको, तभी वो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स तक भी पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग्स और मिलती रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, कनेक्शंस, टीम, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। इस समय पे ध्यान रखें किसी तरह का ब्राइब एंड ऑल, इन सब चीज़ों में पढ़ सकते हो, टेम्प्ट हो सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके वर्क के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कुछ मत करो जेल जाना पड़े, ठीक, तो ये भी मत करिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए है चैलेंजेस, ठीक है। और आप उन चैलेंजेस को फेस करते भी दिखाई दे रहे हो अच्छे से, जो कि आप देख रहे हो ना, ऑल टाइड अप, बंधा भी हुआ है। या फिर ये कह दो कि ये फ्रेंडशिप भी, हम दोस्ती में कभी कभी हम लोग बंधे रहते हैं, तो हम लोग बहुत चीज़ें अपने दोस्त की इग्नोर भी कर देते हैं, या फिर कभी कभी उनके साथ गलत काम में भी, हाँ चलो ठीक है, उनका साथ दे देते हैं, ठीक है, छुपा लेते हैं उनकी बातें। तो इस तरह की चीज़ें भी, क्या क्या करोगे बंधे हुए दोस्त से दोस्ती तोड़ नहीं सकते। तो इस तरह का भी ऑल टाइड अप है, और कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे। साथ ही साथ किसी तरह का, किसी भी तरह के टेम्पटेशन में मत पड़ना, ठीक है। ब्राइब एंड ऑल किसी भी तरह की, क्योंकि इसमें भी आप फंस सकते हो, क्योंकि ये जो ऑल टाइड अप है ये आपको फंसा सकता है इन सब चीज़ों में। तो बेटर है कि आप इन तरह की चीज़ों से दूर रहें स्कॉर्पियो, ओके। आइए देखते हैं, उस ब्राइब को अबंडेंस मत समझ लेना, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड क्वीन ऑफ कप्स, या फीमेल अपने इमोशंस को संभालते हुए, यहाँ पे भी जिन का कार्ड आया था, पहला कार्ड, एंड एस ऑफ वैंस, न्यू अपॉर्चुनिटी, द मून एंड क्वीन ऑफ वैंस। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिल रहा है, डिजर्विंग हो आप, ठीक है। तो वो डिजर्विंग अगर आप हो तो वो कभी खोना नहीं, ठीक है। आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हो, जो ब्राइब वाला सीन आया है, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंसानियत को बेच दोगे। अब यहाँ पे ब्राइब वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ ब्राइब की बात कर रही हूँ और ऑफिस एंड ऑल वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ। अपनी इंसानियत को कैसे भी करके खोना नहीं है किसी भी तरीके से आपको, ठीक है। अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान ही रहो यहाँ पर, क्योंकि आपको ऑफर, अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस ये सब मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है ये ऑफर और ये अबंडेंस आपको किस कीमत पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या करके आपको ये हासिल हो रहा है। अगर ये गलत है, आप किसी और के साथ गलत करके ये अबंडेंस पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, उस अबंडेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो यूनिवर्स आपसे ले भी लेगा, ठीक। टेम्परेरी चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक। अभी आप अपना अपना जो कहते हैं ना, घर आंगन भर लोगे उस चीज़ से, बट वो यूनिवर्स कैसे ना कैसे करके आपसे निकाल ही लेगी, क्योंकि आपने वो चीज़ बनाई किसके बेसिस पे है? किसी के दर्द पे, किसी के पेन पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। किसी का तो लॉस हो रहा होगा, आपको इतना ब्राइब अगर मिल रहा है तो कुछ छुपाने के लिए, कोई बात छिपाने के लिए ही मिल रहा होगा, या फिर कुछ भी, ठीक है। किसी और का बुरा हो रहा होगा और आप अपना भला देख रहे हो, ठीक है, मेरा क्या है, 2 पैसे और बढ़ा के मिल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं करना है। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होगी, आप फेमिनाइन एनर्जी पे उधर रहे हो, ऑब्वियसली फेमिनाइन्स की सिक्स सेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती, आपकी भी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा, और इस समय पे काफ़ी इमोशनल भी फील कर सकते हो, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स, आपकी हीलिंग हो रही है, हम तो भूल गए थे, टाइम फॉर हीलिंग भी रखा है, क्वीन ऑफ कप्स, यस। तो काफ़ी अब कह लो कि इमोशनल प्लस ऐसी एनर्जी जो कि स्कॉर्पियो में पाई भी जाती है, फायर प्लस इमोशंस, और आपके मतलब फायर प्लस वाटर, और वो आपके लिए कार्ड में दिख भी रहा है। आप मेल और फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली होके भी सोचोगे और प्रैक्टिकल होके भी सोचोगे, दोनों चीज़ें आपकी एक्टिव रहेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर तरीके से सोचोगे। और मेल्स आप देख रहे हो तो आपको फीमेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब फीमेल्स आपको अप्रोच कर सकती है, एंड 2 फीमेल आपको अप्रोच कर सकती हैं यहाँ पर, या उन फीमेल्स की आप पे नज़र रख सकती है। और जहाँ तक फीमेल्स की बात करें तो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हुए, ठीक है, दूसरों की मदद ना लेते हुए अपना काम खुद करना है, ठीक है। और अपने इमोशंस को बैलेंस लाते दिखाई दे रही, किसी भी वजह से कि उनकी इमोशंस थोड़े डगमगा गए थे, लो हो गए थे, तो उन्हें बैलेंस करते दिखाई दे रही है, ठीक है। फिलहाल न्यू ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, गुड न्यूज़, किसी का मैसेज यहाँ पे आ सकता है आपके लिए,
पक्का है, आप एक नई शुरुआत भी करते दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।